कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। महाभारत की बात है, जब भीष्म पितामह युद्ध में हार गए थे और बाणों की सैया पर पड़े थे, तब कृष्ण भगवान उनसे मिलने गए तो भीष्म पितामह ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे परमपिता परमेश्वर, मैंने अपनी उम्र में ऐसा कर्म तो नहीं किया था जिसका मुझे यह फल मिल रहा है। मैंने इस जन्म में देखा है कि महाराज, मैंने इस प्रकार का कोई भी गलत कर्म नहीं किया जिसकी वजह से मुझे इस प्रकार पीड़ा भोगनी पड़ रही है। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे राजन, ऐसा नहीं हो सकता। कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। जो मनुष्य सत्कर्म करता है उसे अच्छे फल मिलते हैं, और जो मनुष्य कुकर्म करता है उसे उसी प्रकार के फल मिलते हैं। फिर आगे कृष्ण भगवान बोलते हैं कि राजन, आपने भी तो ऐसा कर्म किया ही होगा, नहीं तो इस प्रकार की पीड़ा भोगनी नहीं पड़ती। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि महाराज, मुझे तो ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि राजन, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, तो आप अपने पूर्व जन्मों को देखो। अगर इस जन्म में ऐसा पाप नहीं किया तो पिछले जन्मों को देखो। तब भीष्म पितामह ने पिछले जन्मों को देखना शुरू किया। तो भीष्म पितामह ने कहा कि महाराज, मैंने 100 जन्म देख लिए, किसी भी जन्म में मैंने ऐसा पाप नहीं किया। तब भगवान बोलते हैं कि 100 जन्म से पहले देखो। तब भीष्म पितामह ने 101वां जन्म देखा। 100 जन्मों में भीष्म पितामह राजा ही थे और 101 में भी राजा ही थे। तो इस जन्म में उन्होंने देखा कि एक बार वह जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। तब वो जंगल में रास्ता भूल जाते हैं और सभी सिपाही पीछे रह जाते हैं और वो किसी शिकार के पीछे आगे निकल जाते हैं, और उनको आगे चलते चलते दोपहर हो जाती है। तब पितामह को भूख प्यास भी सताने लगती है और वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। तो राजा ने सोचा दोपहर में कुछ समय के लिए कहीं आराम किया जाए। इतने में क्या पता पीछे से सिपाही पहुंच जाएंगे। इस प्रकार राजा ने एक कक्कहड़ का छायादार पेड़ देखा और उसके नीचे आराम करने लग गए। तभी अचानक से वहाँ पर एक गिरगिट नीचे आता है। तो राजा उसे पकड़ लेता है और उस कक्कहड़ का एक कांटा लेता है और गिरगिट के चबो देता है। तो गिरगिट 1 मिनट तक तड़पता रहता है और फिर वह रुक जाता है। फिर राजा वापस वही प्रक्रिया दोहराता है। ऐसे करके राजा ने उसके 6 कांटे चबोए और फिर वह लास्ट में मर गया। तो इस प्रकार से
भीष्म पितामह ने यह एक छोटा सा पाप किया था। भीष्म पितामह ने भगवान को बताया कि हे दीनानाथ, 100 जन्म पहले यह छोटा सा पाप किया था, तो क्या यह उसकी सजा है? तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि राजन, यह उसी का नतीजा है। तब भीष्म पितामह ने कहा कि महाराज, यह इतने जन्मों के बाद कैसे भुगतना पड़ रहा है? तो भगवान कहते हैं कि राजन, आप 100 जन्म तक राजा ही रहे हो, और वह भी धर्मात्मा राजा। 100 जन्मों तक आपने कभी भी पाप नहीं किया, तब यह पाप आपके पास आ नहीं सका। लेकिन इस युद्ध में आपकी बुद्धि खराब हो गई थी। आपने अपने ही लोगों को मारा है, और पांडवों के साथ जो अन्याय हुई है उसमें आप भी शामिल थे। इस वजह से इस पाप का जोर बढ़ गया। तो राजन, जो उस ककहड़ के कांटे थे उसके तो यह बाण हो गए, और जो 6 मिनट का टाइम लगा था उस गिरगिट को मरने में, वह 6 महीने हो गए। तो राजन, कर्मों के फल भोगने ही पड़ते हैं, अच्छे हो या बुरे, यह भोगने से ही कटते हैं। इनका दूसरा कोई उपाय नहीं है। बुरे हो तो सत्कर्मों से कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन भोगना ही पड़ेगा।